जब दुनिया का पहला सबमरीन बनाया गया था। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो जिसे रिक्वेस्ट किया है एम क्रिएटिव ने। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये दौर था 1775 की, जब अमेरिका और ब्रिटिश नेवी के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। अमेरिकन नेवी को एक ऐसी पनडुब्बी चाहिए थी जिसमें एक इंसान बैठकर एक एक्सप्लोसिव बम को अपने साथ ले जा सके और ब्रिटिश नेवी के शिप में अटैच करके उसे उड़ा दिया जा सके। डेविड ने 1775 में एक मोटे पेड़ को काटकर कुछ इस तरह का होलो शेप बनाया था और इसे चारों तरफ से सील्ड कर दिया गया। इसे पानी के अंदर डुबोने के लिए इसके अंदर पानी भर दिया गया। ये पनडुब्बी बोइंग फोर्स के कारण, जो कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करती है, पानी के अंदर चली जाती थी। 2 मीटर के इस छोटे से पनडुब्बी को टर्टल नाम दिया गया, जो एक साइकिल के मैकेनिज्म पर काम करता था, जिसे पेंडिल मार के दुश्मनों के शिप तक ले जाने का प्लान था और बम को इंस्टॉल करने के लिए शिप में ड्रिल करके इसे लटकाया जाना था। और इस तरह से दुनिया की पहली सबमरीन बन के तैयार हो गया। दुनिया की पहली सबमरीन टोटल अमेरिकन नेवी पर खरा नहीं उतर पाया क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें महज कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन होती थी और अगर इसे बड़े आकार में बनाया जाता तो इसे पेंडल मारकर दुश्मनों के जहाज तक ले जाना और बम को इंस्टॉल करके वापस आना काफी मुश्किलों भरा सफर होता और पानी के भीतर बम को अटैच करने के लिए ड्रिलिंग की भी जरूरत पड़ती। इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए दुनिया की पहली सबमरीन टोटल अपने काम में खरा नहीं उतर पाया। अमेरिका के इंजीनियर्स ने इन सारे कमियों को देखते हुए हन ली नाम का एक सबमरीन बनाया जो 13 मीटर लंबी थी और इसे कुछ लोग पेंडल की सहायता से प्रोपेलर को घुमाती थी और लकड़ी की एक बड़ी सी प्लेट से इसे पानी के ऊपर और नीचे ले जाया जाता था। जब प्लेट का डायरेक्शन नीचे की ओर होता था तब पानी प्लेट से टकरा के ऊपर की ओर मूव हो जाती थी और न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण सबमरीन पानी के अंदर चली जाती थी और सबमरीन को ऊपर ले जाने के लिए प्लेट के डायरेक्शन को ऊपर कर दिया जाता था। इस सबमरीन के अगले हिस्से में एक नुकीला तीर होता था जो बम से कनेक्टेड होता था। ये तीर शिप से टकराती थी और बम को अटैच करके रिवर्स होके चली जाती थी और फिर होता था एक बड़ा सा विस्फोट। ये पहली ऐसी सबमरीन थी जिसने किसी शिप को अपना निशाना बनाया था। इस सबमरीन के अपार सफलता के बाद इसे और भी अधिक तेजी से इम्प्रूव किया जाने लगा। इस इम्प्रूवमेंट में शामिल था, पहला, मोटर का इंस्टॉलेशन करना, दूसरा, इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करना, तीसरा, एक ऐसा तकनीक जो दुश्मन से दूरी बना के रखे और दूर से अटैक करे, चौथा और सबसे जरूरी चीज, पानी के अंदर लंबे समय तक बने रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और इंसान के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करना। 19वीं सदी के शुरुआत में डीजल से चलने वाले सबमरीन बन चुके थे जिसे पानी के अंदर या पानी के सतह में ले जाने के लिए आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रिंसिपल में बेसिकली सबमरीन के निचली सतह में पानी का टैंक बनाया गया। जब इस टैंक में पानी भर दिया जाता था तब सबमरीन के आसपास के पानी की डेंसिटी अधिक हो जाती थी और सबमरीन पानी के अंदर चली जाती थी और जब इसे पानी की सतह में आना होता था
तब इस टैंक में भरे पानी को निकाल के कंप्रेस एयर भर दिया जाता था और सबमरीन पानी की सतह में आ जाती थी। इसके अलावा सबमरीन के पीछे एलिवेटर लगा होता था जो इसे दाएं बाएं ले जाने में मदद करती थी। सबमरीन को थ्रस्ट देने के लिए या फिर इसे आगे ले जाने के लिए एक बड़ा सा प्रोपेलर लगाना पड़ा जिसे डीजल इंजन की मदद से घुमाया जाता था। पर इस प्रोपेलर ने एक और समस्या क्रिएट कर दी। प्रोपेलर जितनी तेजी से घूमती थी उतनी ही अधिक वाटर बबल्स बनाती थी। वाटर बबल्स प्रोपेलर के फैन की वजह से क्रिएट होती थी जो कि गर्म होकर बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाती थी और ऐसे में वाटर बबल्स के साथ साथ ढेर सारी साउंड भी प्रोड्यूस करती थी जिसके वजह से दुश्मन चौकन्ना हो जाते थे और सबमरीन की मौजूदगी का पता चल जाता था। इसे कम करने के लिए प्रोपेलर की रफ्तार को धीरे करने की जरूरत थी, पर इससे सबमरीन की रफ्तार में भी कमी हो जाती थी। इस समस्या को सुधारने के लिए प्रोपेलर को एक स्पेशल डिजाइन दिया गया। समुद्र के अंदर सबमरीन में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। पानी के इस अणु को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है और इसके लिए इसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इस प्रोसेस से बने ऑक्सीजन को एक टैंक में स्टोर कर दिया जाता है और जब कंप्यूटर लो ऑक्सीजन लेवल को सेंस करता है तब इस ऑक्सीजन को सबमरीन के अंदर छोड़ दिया जाता है ताकि अच्छे से सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा सके। पर इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे हम सोडा लाइम प्रोसेस कहते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में बेसिकली स्लेट लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है और रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है वाटर और CaCO3 जो कि पाउडर के फॉर्म में होती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का विनाश होता है। और सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ पीने के लिए साफ पानी भी बहुत जरूरी होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। इसीलिए समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। समुद्र के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट की वजह से समुद्र का पानी वेपोराइज हो जाता है और फिर इसे ठंडा करके एक कंटेनर में जमा कर दिया जाता है। एक सबमरीन पानी के अंदर तब तक रह सकता है जब तक इसमें पर्याप्त मात्रा में डीजल हो। और अगर हम बात करें आजकल के आधुनिक सबमरीन की, तो डीजल को रिमूव करके न्यूक्लियर पावर से चलने वाली इंजन और टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है जो डीजल से कम फ्यूल में अधिक देरी तक काम कर सकती है। एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन एक सप्ताह से भी अधिक दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। आधुनिक सबमरीन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS का इस्तेमाल करके अपने लोकेशन का पता लगाती है, लेकिन जैसे जैसे ये सबमरीन समुद्र की गहराई में चली जाती है वैसे वैसे ये GPS सिस्टम भी काम करना बंद कर देती है। ऐसे में सबमरीन इंटरनल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है और आसपास के चीजों को और दुश्मनों को टारगेट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा लंबी दूरी वाले मिसाइल का इस्तेमाल करके उसमें टारगेट सेट कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से काम करती है ये सबमरीन।